जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की है। इसके पहले हमने सिंपल के तीनों फॉर्म और कंटिन्यू कंप्लीट कर लिया, परफेक्ट कंप्लीट कर लिया। ये जो लास्ट है ये परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। तो हम सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे और इसका हिंदी में किसका प्रयोग किया जाता है वो देखेंगे। सबसे पहले ये जो टेंस होता है ना, ये पास्ट से इसमें काम शुरू होता है और वर्तमान तक चल रहा है और भविष्य में भी चल सकता है। इस तरह से ये टेंस का अर्थ ये होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। स्टार्ट करते हैं हम। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया आई वी यू दे ही शी इट नेम, हैव बीन हैज़ बीन का प्रयोग। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगती है। ऑब्जेक्ट, इसमें एक अलग चीज़ लगती है सिंस और फॉर, क्योंकि इसमें समय का बोध होता है इसलिए इसके सारे सेंटेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। और उसके बाद में जो टाइम दिया जाता है वो टाइम, तो मैंने आपको बताया हैव बीन हैज़ बीन, तो हैव बीन किसके साथ में लगता है, आई वी यू दे के साथ में हैव बीन और ही शी इट नेम के साथ में हैज़ बीन। सेकंड, इसमें हमेशा समय का बोध होता है। थर्ड, इसमें लास्ट में हिंदी में आता है रहा है रही है, ऐसा कंटिन्यू में भी आता है लेकिन कंटिन्यू में समय नहीं होता है, सिंस फॉर का प्रयोग नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। सिंस का प्रयोग किस में होता है, फॉर का प्रयोग किस में होता है। तो सिंस का प्रयोग जो होता है ना, जो बिल्कुल निश्चित समय होता है, फिक्स समय होता है, फिक्स पॉइंट होता है कि हाँ उस समय से हटकर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे 3 बजे, सिंस 3 o'clock मतलब 3 बजे, या फिर आप बोलेंगे सिंस मंडे, तो मंडे के दिन, तो मंडे का तो ट्यूसडे होएगा नहीं। सिंस 10 मार्च, ये दिन तारीख के रूप में जो दिन दिया गया है, जो तारीख दी गई हो उसी दिन। या फिर सिंस जुलाई, तो जुलाई के महीने में ही। सिंस 1990 मतलब 1990 में ही। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, मतलब ये जो समय है ना वो फिक्स समय है। सिंस यस्टरडे, देन सिंस बर्थ, तो ये समय जो निश्चित अवधि को बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। तो ये सिंस का और फॉर का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना। फॉर स्टार्ट करते हैं। फॉर का प्रयोग किस में होता है, तो फॉर का प्रयोग समय तो है लेकिन फिक्स समय नहीं, एक अवधि है, मतलब एक टाइम है कि फॉर 2 वीक्स, तो दो जो वीक्स, 2 वीक्स से मतलब 2 सप्ताह, तो 2 सप्ताह में एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है। 3 डेज, तो ये अवधि, ये एक टाइम पीरियड है कि भाई इतना टाइम से इतने टाइम। फॉर 7 मंथ्स, फॉर ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, तो इस तरह से ये जो फॉर का प्रयोग हो रहा है वो एक अवधि के अंदर होता है, मतलब कि इसमें कोई फिक्स एग्जिट समय नहीं होता है। तो हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग, और फिक्स एग्जिट समय होता है तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो सिंस और फॉर का प्रयोग आपका क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा आप हैव बीन हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं, देन सिंस फॉर के बाद में आपका टाइम आएगा इसमें। बाकी जो रहा है, रही है, एज इट इज़ आता है। तो इसमें बच्चों को सिंस और फॉर में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसके जो सारे जो मैंने एग्जाम्पल थे वो आपको लिख रखे हैं, तो उन एग्जाम्पलों को आप लर्न कर लें। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम ऑफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक सेंटेंस। तो सेंटेंस को बनाते तो फर्स्ट हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट है इसमें आई, देन हेल्पिंग वर्ब है इसमें हैव बीन हैज़ बीन, आई के साथ में हैव बीन का प्रयोग होता है। वर्ब है इसमें रीडिंग, रीड के साथ में आईएनजी लग गई है। देन ऑब्जेक्ट दिस नॉवेल, उसके बाद में मैंने आपको बताया था इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग, मॉर्निंग दे रखा है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवल सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह से यह उपन्यास पढ़ रहा हूँ। योर ब्रदर हैज़ बीन वेटिंग फॉर 2 days, मतलब तुम्हारे भाई यहाँ 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका द स्टूडेंट्स हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस मार्च, विद्यार्थी मार्च से कठिन परिश्रम कर रहे हैं। दे हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 1988, वे सन 1988 से जयपुर में रह रहे हैं। वी हैव बीन क्लीनिंग आवर हाउस सिंस लास्ट वीक, हम पिछले सप्ताह से हमारे मकान की सफाई कर रहे हैं। इस तरह से आपके जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब में हैव बीन हैज़ बीन का प्रयोग करना है। देन वर्ब के साथ में सभी में सेंटेंस में दिखना वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग किया गया है, और उसके बाद में सिंस और फॉर के बाद में आपका टाइम आएगा।
ये सेंटेंस की पहचान है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में एज इट इज़ ही होता है, बस हैज़ या हैव के बाद में नॉट लगाते हैं और उसके बाद में बीन लगा देते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस नॉवल सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह से यह उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूँ। ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 1988, वह सन 1988 से जयपुर में नहीं रह रहा है। वी हैव नॉट बीन क्लीनिंग आवर रूम सिंस लास्ट वीक, हमने पिछले सप्ताह से अपने कमरे की सफाई नहीं की है। योर ब्रदर हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर लास्ट 6 मंथ, तुम्हारा भाई पिछले 6 महीने से इस ऑफिस में काम नहीं कर रहा है। इस तरह से आपका सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब हैव बीन हैज़ बीन होती है उसके बीच में ही नॉट का प्रयोग किया जाता है, हैव के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाता है, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ चलता है। तो ये आपके नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद में हम इंट्रागेटिव सेंटेंस करेंगे। इंट्रागेटिव सेंटेंस जो मैंने आपको बताया था प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं, क्या से स्टार्ट होते हैं ये सेंटेंस, तो इसमें हैव और हैज़ होता है वो आगे लग जाता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाता है और उसके बाद में बीन का प्रयोग होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हैव आई बीन रीडिंग दिस नॉवल दिस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से यह उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूँ। हैज़ सीता नॉट बीन कुकिंग फॉर सिंस नाइट, क्या सीता रात से भोजन नहीं पका रही है। हैव वी बीन लिविंग इन जयपुर इन 6 years, क्या हम मार्च से जयपुर में रह रहे हैं। तो इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होते हैं इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव में केवल हैव हैज़ का प्रयोग आगे किया जाता है सब्जेक्ट और उसके बाद में बीन का प्रयोग किया जाता है। अगर इंट्रागेटिव नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आप नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो ये आपके प्रेजेंट कंटिन्यू के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के ऑफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रागेटिव आपके कंप्लीट होते हैं। आपको अगर इसकी प्रीवियस की वीडियो देखनी हो तो बिफ्टिंग एकेडमी कर आप सारी वीडियो जो है प्रीवियस की वो देख सकते हैं। थैंक यू।